रहे पुत्र, जिंदी रहे। अरे अब इस बात को घुमा फिरा के कहने से तो अच्छा है कि रिश्ते की बात हम साफ साफ कर लें। हमने आपकी बेटी तनु को मंदिर में पूजा करते हुए कई बार देखा है और पूछताछ भी कर ली है सारी। हमें तो आपकी कुड़ी बहुत पसंद है। तो फिर अपने पुत्र बलबीर के साथ उसका रिश्ता मंजूर समझे। बहन जी, आपने तो सब कुछ पता कर लिया है ना तनु के बारे में, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि बहुत पहले ही हमने तनु की शादी तय कर दी है अपने दोस्त राजी के बेटे ऋषि के साथ। पूरा पटियाला जानता है इस बात को। अरे लेकिन वो मुंडा तो अमेरिका में रहता है ना, और यहाँ गांव के मुंडे तो हाथ पल्ले आते नहीं है, तो वो तो परदेसी है। तो फिर परदेसियों का क्या भरोसा। बहन जी, मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी का ब्याह वक्त से हो जाएगा। और जिसके लिए वो बनी है ना, उसी के साथ। देखो जी बहन जी, जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं। जब काली माता ने ऋषि और तनु का रिश्ता जोड़ ही दिया है तो उनके जुड़ने का वक्त भी तय कर दिया होगा और उसी वक्त पे उसका ब्याह हो जाएगा। आप चिंता न करो। अरे ब्याह नहीं, बातें हैं, सब बातें, हजार मुंह हजार बातें। और बहन जी, मेरे दोस्त ने वादा किया है कि जब ऋषि 23 साल का हो जाएगा ना तो वो आएगा। हाँ, और 2 हफ्ते ही तो बाकी है उसके आने में। अरे बहन जी, जब इतने सालों में वो नहीं आया तो फिर अब क्या आएगा। और बहन जी, वो आएगा और जरूर आएगा। देखो जी भाई साहब, हमारा घर बदला, फोन बदला, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बदला। मेरा दोस्त नहीं बदला, हमारे वादे और इरादे नहीं बदले। और आप देख लेना बहन जी, 2 हफ्ते बाद वो आएगा और मेरी बेटी तनु की डोली लेकर जाएगा। देख लेना। तनु, अपने बाऊजी को समझाओ। अगर बाऊजी ऐसे रिश्ते ठुकराते रहे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी सारी सहेलियों का ब्याह हो जाएगा, रह जाओगी तुम अकेली और मारी जाएगी वो छोटी। और दुनिया क्या बोलेगी कि जरूर तुम में कोई ऐब होगा। इसीलिए ना उस मुंडे का इंतजार छड़ दो, वो नहीं आने वाला। नहीं आंटी जी, वो आएगा, मैं करूंगी उसका इंतजार। और वैसे भी हमारा ये रिश्ता बचपन से नहीं, भरोसे से जुड़ा है, जन्मों से जुड़ा है। ये रिश्ता रब ने जोड़ा है, वो जरूर आएगा। दीवानी हो गई है। चलिए जी, वो दिन गए जब हीर को रांझे मिला करते थे। सही कह रहे थे, दीवानी हो गई हो तुम, दीवानी। 17 साल हो गए दी, 17 साल। आज तक उनका एक फोन भी नहीं आया। तुम हमेशा कहती रहती हो वो अब आएगा, तब आएगा, पता नहीं कब आएगा। तुम्हें हो क्या गया है दी। और वैसे भी अब वो परदेश में रहता है, वहां के रंग में रंग गया होगा, मिल गया ही होगी उसे कोई रंगीली, कोई फिरंगी। चुप कर रहा है तूफान में। कब बोला। Wow. Very hot and sexy. What? My room. Don't you think so? Well, I love it. I love you, handsome. Only handsome. Oh, I love you. I love you सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेड पर। Really? Really? Come.
लूथरा साहब, अब ना हम $1 बिलियन वाला होटल बनाएंगे। डन? $1 बिलियन डन। यस। आपने इतना शानदार घर बनाया है, दिखाएंगे नहीं हमें? मैं क्या जी आया नू। आइए आइए लूथरा साहब, आइए आइए। एंजॉय एंजॉय, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। What happened? शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। क्या जी, हर चीज बड़ी सोच समझ के डिजाइन की गई है ताकि देखने से ऐसा लगे जैसे एवरीथिंग इज मेड फॉर ईच अदर। ये देखिए, ये रूम, यहाँ का व्यू सबसे अच्छा है लूथरा साहब। ये व्यू? जी, ये मेरे बेटे का बेडरूम है। क्या जन्नत जैसा नजारा है। लूथरा साहब, लूथरा साहब, क्या हुआ? ये दिखाने के लिए लाया मुझे? क्या? अंदर आने से पहले नॉक तो करो यार। पापा जी आप यहाँ? अंकल, आपकी बेटी भी ना? बेटी? ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है? मुझे लगा आपकी बेटी है। लगती तो बेटी जैसी। Take me back. ये लड़का ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। नो बेब्स, I'm sorry आंटी। डैड, ये इनकी बेटी आपसे मुझे नहीं। एक मिनट लूथरा साहब, ठंड रखो। डीली सॉफ्ट। लूथरा साहब, बच्चा बोल रहा है ना, गलती हो गई। उसको पता होता ना कि ये आपकी वाइफ है, तो ये तो उसको हाथ तक नहीं लगाता, देखता तक नहीं। आपके बेटे ने इसे टच किया? मैं इसे पेश कैसे करूंगा? नहीं छोड़ूंगा, आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ओए खोतिया। पापा जी, लूथरा साहब, आपकी बेटी का पर्स, और नहीं मतलब भाभी जी का पर्स। खोते दे पुत्र, ओए आराम से सोया हुआ है। ओए खोतिया, मेरा बिजनेस ठप करवा के आराम से सोया हुआ है। उठा, उठ, ओए चल, उठ, ओए ऋषिक, ओए ऋषिक। तू ठीक तो है? हाँ, you're absolutely fine. Please take rest. डॉक्टर, he fine very ना जी? Yes. अच्छा हुआ आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया। It's such a rare case. शायद बॉक्सिंग के वक्त किसी ने उसके आंख और नाक के बीच में जो कमजोर नस रहती है, उस नस पे पंच मारा है। वो एक नस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है।
अगर ये नस फट जाती तो उसका ब्रेन डेड हो जाता। मैंने भी आज तक ऐसे केसेस के बारे में सिर्फ पढ़ा है, आज पहली बार देखा। आज उसकी जान भी जा सकती थी, बट डोंट वरी, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे ऋषि की जान बचा ली। मिस्टर बेदी, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ।